हर हर महादेव। कैसे हैं दोस्तों? मैं आपका होस्ट वीरेंद्र जांगरा आज के हमारे इस नए व्लॉग में आप सबका स्वागत करता हूं और महादेव जी से हम यही प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग खुश रहें और कुशल मंगल रहें। रामायण के कई सारे पात्र हुए हैं, लेकिन जिनमें से कुछ पात्र ऐसे हैं जो कि काफी प्रसिद्ध हुए हैं। उन्हीं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पर उनसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, हनुमान जी के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन हनुमान जी के अलावा भी रामायण में एक ऐसा पात्र था जो उनसे भी ज्यादा महान था, बलशाली था, बुद्धिमान था। वे थे रावण। तो उन्हीं के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। हर हर महादेव। तो बात है इस प्रकार, रामायण के बारे में जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, हमने मूवीज वगैरह किताबों में बहुत बार रामायण को पढ़ा है, सुना है, देखा है। तो रामायण के जो पात्र हैं रावण और हनुमान जी, उन दोनों में काफी सारी समानताएं हैं। दोनों बुद्धिशाली हैं, दोनों जो हैं ज्ञान के भंडार हैं और हर तरीके का उनको वरदान मिला हुआ है। अष्ट सिद्धियों के ज्ञाता हैं, वो देवता हैं। तो रावण का जो पात्र है वो इस प्रकार से है कि उनके पिता श्री श्री विश्वश्रवा, वो जो है एक ब्रह्म देवता जी की ही औलाद है, संतान है। लेकिन वो एक राक्षस जात में उनका जन्म होता है। तो उसके साथ साथ उन्होंने दुनिया भर का ज्ञान प्राप्त किया और उच्च कोटि के ऋषि मुनियों में उनको माना जाता है, रावण के पिताश्री को। तो उसके साथ साथ उनको जो है दूरदृष्टि का भी वरदान प्राप्त था। वो भूत और भविष्य में झांक करके देख सकते थे कि उनके साथ या उनके राज्य में क्या कुछ घटना हो सकती है। तो एक बार वो ऐसे ही ध्यान कर रहे थे तो उनको दूरदृष्टि के माध्यम से दिखाई दिया कि काफी समय के बाद एक समय ऐसा आएगा कि काफी समय के बाद वानर प्रजाति से एक जीव या एक देवता का जन्म होगा जो कि उसके पूरे साम्राज्य को, पूरे असुर जात को जो है नष्ट कर देगा। जैसा कि हमने रामायण में देखा भी है कि जो हनुमान जी जो है पूर्ण लंका का दहन कर देते हैं, पूर्ण लंका को जो है तहस नहस कर देते हैं। तो यही होता है कि बचपन में ही जब हनुमान जी का जन्म होता है, लेकिन इन सबसे पहले हम ये चीज समझ लेते हैं कि हनुमान और रावण का जो जन्म है वो श्री रामचंद्र जी के जन्म से पहले ही हो चुका होता है। जो मैं आज ये घटना या जिस स्टोरी के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, वो स्टोरी श्री रामचंद्र के जन्म से भी पहले की स्टोरी है। तो होता ऐसा ही है कि रावण के पिता श्री विश्वरूपा जैसे उन्हें इस बात का बोध होता है कि एक वानर जात के एक जीव का जन्म हो चुका है, तो वे उसे बचपन में ही बालक रूप में ही मारने की कोशिश करते हैं। तो इस बीच जो है, जैसे कि हम जानते हैं कि बचपन से ही हनुमान जी जो है प्रचंड बाहुबली शक्तिशाली होते हैं, उन्हें बहुत सारे वरदान मिले होते हैं और वो साक्षात जो है महादेव जी का एक अवतार होते हैं। तो उन्हें पराजित करना बिल्कुल असंभव होता है। तो यही होता है और रावण के पिताश्री और हनुमान जी के बीच में काफी घमासान युद्ध भी होता है, जिसमें वो उनके पिता को हरा देते हैं। और उस वक्त जो है हनुमान जी पूर्ण संपूर्ण जो लंका, उनके जो नगरी होती है असुर जात की, उसे चेतावनी देते हैं कि वे भारत धरती पे कदम नहीं रखेंगे, अन्यथा वे उनका सबका विनाश कर देंगे। तो इस तरीके से जो है संपूर्ण लंका जो होती है वो भारत देश से बिल्कुल असुर जो जात है वो कोई भी कनेक्शन या कोई भी किसी तरीके का रिश्ता नहीं रखते हैं भारत देश के साथ, और अपनी एक अलग लंका जो है, अपनी एक अलग नगरी वहां पर बसाना शुरू कर देते हैं। तब वहां पर रावण का जन्म होता है। रावण, जैसे मैंने पहले ही बताया कि एक असुर जात में उनका जन्म हुआ है, तो बचपन से ही उन्हें पढ़ाया लिखाया जाता है कि किस प्रकार से असुरों को समाज से दूर रखा गया है, उन्हें वो पोजीशन या रिस्पेक्ट नहीं दिया गया इस समाज के अंदर। तो बचपन से ही उनके दिमाग में सारी चीजें जैसे जैसे वो सुन रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का आभास हो जाता है कि उन्हें कुछ ना कुछ अपने असुर जात के लिए करना है। तो इस विषय में वो फिर धीरे धीरे जो है परिश्रम करना शुरू कर देते हैं,
सभी चीजों का ज्ञान लेना प्राप्त करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि उन्हें सभी वेदों का ज्ञान होता है। फिर कठोर तपस्या करना शुरू कर देते हैं और उन तपस्याओं के बाद उन्हें अलग अलग तरीके के वरदान भी मिले उन्हें। और जब वो वरदान मिल रहे होते हैं तो एक वरदान उन्हें मतलब अमरता का वरदान भी उन्हें मिलता है ब्रह्मदेव जी से। वो उन्हें प्रसन्न करके अपनी तपस्या से जो है अमरता का वरदान ले लेते हैं। अमरता का वरदान मतलब वैसे तो ब्रह्मदेव उन्हें संपूर्ण अमरता का वरदान नहीं देते, लेकिन वे वरदान में मांगते हैं कि उनकी मृत्यु कभी भी किसी भी जीव, इस संसार के जितने भी जीव हैं, चाहे वो देवता हैं, असुर हैं, चाहे किसी भी तरीके कोई जानवर है, कोई भी जीव जो है उसे नहीं मार सकता। लेकिन कहीं ना कहीं रावण जो है एक मनुष्य का नाम लेना भूल जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि रावण मनुष्य जात को इतना इंपॉर्टेंट या इतनी वैल्यू नहीं देता है, और या हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य जात को इतना रिस्पेक्टेड या इतना वैल्यू उस समय नहीं दिया जाता था। तो इस वजह से रावण जो है मनुष्य जात का नाम नहीं लेता और उसे वो अमरता का वरदान मिल जाता है, ताकि कोई भी जीव इस संसार का उसे नष्ट न कर सके, उसे मार न सके या युद्ध में हरा न सके। तो जैसे ही उसे वरदान मिलता है तो सबसे पहले अपने स्वर्ग पे आधिपत्य जमाते हैं, उस पर अधिकार जमा लेते हैं, सभी देवताओं को बंदी बना लेते हैं। जैसे हमने पढ़ा भी है कि वो काल को भी अपने मतलब अपने बिस्तर के खूंटे से बांध लेते हैं। तो जितने भी यानी कि देवता या सब जीव होते हैं इस संसार के, हर तरीके पे हर जगह पे वो अपना अधिकार जमा लेते हैं। तब कहीं जा करके बाद में जब उनका पाप जो है मतलब इतना बढ़ चुका होता है इस पूरे संसार पे, तब जा करके भगवान विष्णु जी राम के रूप में अवतार लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो है हनुमान जी का भी जन्म, जैसे मैंने पहले बताया कि हो चुका होता है, और बचपन से ही उनको हर तरीके की शक्ति या वरदान उन्हें मतलब मिला हुआ है। उसके अलावा हम जैसे कि वो स्टोरी समझ जानते हैं कि वो सूरज को आम समझकर निगल लेते हैं। तत्पश्चात इंद्रदेव जी अपने वज्र से उस पर प्रहार करते हैं, तो पवन देव जो कि उनके हनुमान जी के पिताश्री हैं, वे अपना वेग मतलब वायु का जो वेग है वो रोक देते हैं, और संपूर्ण जो सृष्टि है जितने भी जीव हैं बिना वायु के बिना सांस के मरना शुरू हो जाते हैं। तो अंत में सभी देवतागण वायु देव जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी को दोबारा से जीवन दान देते हैं, और अंत में सभी देवतागण प्रसन्न होकर के हनुमान जी को अलग अलग तरह के वरदान देते हैं, उन्हें मतलब शक्तियां प्रदान करते हैं। और अंत में फिर ब्रह्मदेव जी भी आते हैं। ब्रह्मदेव जी भी उन्हें चिरंजीवी का वरदान देते हैं। चिरंजीवी भी मतलब जो है इस संसार के अंत तक रहने वाले वो जीव हैं, जिनमें से एक हमारे हनुमान जी भी हैं। तो कहने का भाव मेरा ये है कि जब ब्रह्मदेव जी हनुमान जी को ये वरदान दे रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये बात आ जाती है ध्यान में कि एक तरफ रावण है जिसको मैं ऑलरेडी अमरता का वरदान दे चुका हूं, और जिसने इस संसार में मतलब संपूर्ण जगह पे पाप फैलाया हुआ है, आतंक मचाया हुआ है। दूसरी तरफ एक हनुमान है, वो एक वानर का रूप है और एक बालक अवस्था में है। अगर इसको मैं अमरता का वरदान दे दूंगा तो शायद ये भी दूसरा रावण न बन जाए। तो इसी वजह से जो है ब्रह्मदेव और सभी देवतागण मिल करके उस बालक की या हनुमान जी की जो शक्तियां हैं बाल अवस्था में ही मतलब उसको भुला दी जाती हैं, ताकि वो दूसरे रावण का रूप न ले सके। तो ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस है दोनों में, रावण में और हनुमान जी में। लेकिन अगर हम एक हिसाब से सोचें या देखें, रावण ने वो सारे वरदान ये सारी शक्तियां जो हैं अपनी तपस्या से, कठोर तपस्या से प्राप्त की। वहीं दूसरी तरफ जो है हनुमान जी को वो शक्तियां जो है मतलब वरदान में या प्रेम भाव में सभी देवताओं से मिली है। तो कहने का भाव मेरा ये है कि एक तरफ आप कठोर परिश्रम करते हो तब जाके आपको कोई चीज मिलती है, और दूसरी तरफ कोई सिर्फ प्रेम भाव में ही अगर आपको कोई चीज दे दे तो दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। तो इस बात से जो है रावण जो है बहुत बड़े ज्ञानी या महान जो है या बलशाली माने जाते हैं इस संपूर्ण वाक्य के अंदर। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारा ये वाक्य अत्यंत प्रसन्न आया होगा। इसी तरीके की और भी बहुत सारी स्टोरीज जो है हम आप लोगों के सामने लाते रहेंगे। भूलें ना हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। अगर आपका कोई सुझाव है तो भी आप हमें कमेंट में लिख करके आप बता सकते हैं।
तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा व्लॉग ये वाक्य पसंद आया है। धन्यवाद। हर हर महादेव।